हाँ, तो जनाब क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? मदद बहुत बहुत के एपिसोड जो है वो काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ, लेकिन आज के एपिसोड काफ़ी लॉन्ग है और मैंने इसको एडिट करके बहुत मुख्तसर किया है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग एडिट कर सकूँ। ये कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर की एपिसोड बनती है जो मैंने 30 मिनट में दे के फारिग किए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पता नहीं 30 मिनट या 35 मिनट इसी तरह से है ये एपिसोड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एपिसोड छोटी थी। एपिसोड हरगिज़ भी छोटी नहीं है, एपिसोड काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन मुझे चूँकि उसमें बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कि मैं इसमें बोल सकूं और एडिट कर सकूं। सो मैंने इसलिए इसकी एडिटिंग थोड़ी एडिट करके इसको थोड़ा सा जो है वो फास्ट कर दिया है। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है मैंने। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि कहानी को जल्द अज जल्द जो है वो आगे बढ़ाऊँ, लेकिन जो है इतनी ज़्यादा तेज़ी से मैं नहीं आगे बढ़ सकती क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इमोशनल स्टोरी चल रही है इस वक्त इस वाला पॉइंट में आके जो है वो स्टोरी थोड़ी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है और इमोशंस को शो करना मुझे मतलब कह लें कि मेरा फेवरेट काम है, इमोशनल स्टोरीज़ को जो है थोड़ा और इमोशनल करना। सो मैंने इसमें जितना अपना जी जान लगा सकती थी मैंने लगाई है और इतनी मसरूफियात के बावजूद जो है मैंने बहुत डीप लिखने की कोशिश की है कि मैं उन दोनों की फीलिंग्स को जो है वो लिख सकूं और कहानी को थोड़ा सा लब दे के आगे बढ़ा सकूं। लेकिन दायरा फिर मैं मज़ा नहीं आना है अगर मैंने एकदम से सब कुछ ही ठीक कर दूं और बिल्कुल ऐसा कर दूं कायनात को कि वो खड़े होकर अपने बदले ले रही है, तो बहुत ही कोई फेक सी स्टोरी लगेगी। मतलब ऐसा कि बस यूं और यूं मतलब पलक झपक के सब कुछ हो गया, तो ऐसा मुझे मज़ा नहीं आता लिखने में, तो मैंने इसी तरह नहीं लिखा। बहरहाल जो भी है बहुत दिल से लिखा है, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और बहुत उलझे हुए दिमाग के साथ मैं एडिटिंग कर रही हूँ। इसमें कुछ भी लिखा है मैंने शायद, हो सकता है क्योंकि मैंने आज एपिसोड को बिल्कुल भी जो है वो पढ़ा नहीं है लिखने के बाद, फाइनल करने के बाद, तो मे भी हो सकता है कुछ ही जगहों पर गलतियाँ हों। तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं मुझे कि यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी है और जो भी आपके रिव्यूज़ होंगे वो मैं पढ़ कमेंट्स में जो है मैं पढ़ लूँगी।
बहुत ज़बरदस्त था। इस सीन में जो है वो मीर की और मैंने नूह की जो है वो अहम जो बातें हैं वो दिखाई हैं। मैंने इसमें ये चीज़ भी शो करा दी है कि नूह जो है वो मतलब मुकम्मल इत्मीनान के साथ हरगिज़ नहीं बैठा हुआ। कुछ रीडर्स मुझे कह रहे थे, तो देखें, एक तो जो है हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, कि वो अपने साथ हुए इंसिडेंट्स को और बल्कि इसके साथ तो ये हादसा हुआ है ना, एक तरीके से एक्सीडेंट हुआ, वो अपने आप को सदमे से फौरी तौर पे निकाल दे। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता, मतलब कुछ लोग अपने आसाब पर जो है इस चीज़ को हावी कर लेते हैं, और नूह का करैक्टर भी कुछ इसी तरीके का है। वो खुद तो अपने आसाब पर इस चीज़ को सवार किया हुआ है, और जाहिर सी बात है कायनात के साथ तो ये वाक़या ही हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी डिप्रेस है, तो एकदम से दोनों इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो जो बहरहाल उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल पुरसुकून होके बैठा हुआ है, लेकिन हाँ, मैंने वो वाले एक्शन सीन नहीं लिखे जो शेहान और शहरयार पाशा के थे। और आएंगे, वो सीन भी आएंगे ऑब्वियसली। सब कह रहे हैं इनका क्या अंजाम होगा, मुजम्मिल दुरानी का और रोज़ी का, तो बेफिक्र ना है, अंजाम तो मैं सबका ही दिखाती हूँ, और इनका भी होगा इंशाल्लाह। इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, थोड़ा सा हौसला रखा करें, एकदम से दिल छोटा मत किया करें। ऐसा नहीं होता कि कहानी में एकदम से जो है मैं सीधी रखूं और एकदम से पलट दूं। मतलब एकदम से आप लोग चाहें अगर के नूह को और इसको अलग कर दूं और इसको मार दूं, मतलब तो फिर स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। मुझे लगेगा मेरे हाथ से पूरी स्टोरी निकल गई है, और फिर वो चीज़ भी नहीं रहेगी जो मैं लिखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के प्रेशर में आके स्टोरी बदल तो लूँगी थोड़ी बहुत, मतलब 19 से 20 कर दूँगी या 18 कर दूँगी, लेकिन बिल्कुल नहीं बदल सकती, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल आउट हो जाएगी। आप इस नाम को देखें, इस जो सीज़न का जो मैंने नाम रखा है उसको देखें, और फिर स्टोरी को देखें। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये नाम इस स्टोरी के लिए ही बना है।
बहुत मुख्तसर है, वरना मैं ये जो है ना फ्री होकर इसका जो है वॉइस ओवर भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है पढ़ने में और मुझे लगता है कि मैं अच्छे तरीके से रीड कर लेती हूँ। तो लेकिन फुर्सत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सुकून होना चाहिए, ख़ास के आप लोगों का घर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर ऐसी आवाज़ें ना आए। एक्चुअली मैं रहती हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम है मेरा और हम लोग साथ ही रहते हैं माशाल्लाह से, सबके बच्चे और मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, मेरे जो बड़े हैं उनके बच्चे, और फिर हमारा घर जो है वो काफ़ी रोड साइड पर है। तो जो है अमूमन मैं कभी भी अगर बैठती हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो या तो फिर रात का टाइम थोड़ा बेहतर होता है जिस टाइम शोर की आवाज़ ना आए, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम। वरना सुबह से जो स्कूल का टाइम ख़त्म होता है, जब से बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं सामने, अपने ही बच्चे कम होते हैं कि बाहर के बच्चे भी हमारे बच्चों से साथ जो है वो लगे हुए होते हैं, तो एक रौनक लगी हुई होती है। और इस बीच मैं जो है वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, वॉइस ओवर के लिए जो है मुकम्मल सुकून चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है। अब ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपने अपनी वॉइस में जो है अपनी जो है चीज़ें, मतलब अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है, एडिट करना है। तो ये बड़ी मुश्किल पॉलिसी है यार, थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम जैसों के लिए जिनके लिए कोई प्राइवेसी नहीं होती। चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। लॉन्ग किस दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग रिस्पॉन्स भी अच्छा दें। अल्लाह हाफ़िज़।